निंदक के प्रति भी सम्मान के भाव। महात्मा दादू दयाल जी ने निंदा करने वाले को अपना पीर गुरु बताकर उसकी खूब स्तुति की है। जिन पाठशालाओं में परीक्षक होते हैं और वे सदा परीक्षा ही लेते रहते हैं, उसी प्रकार इन निंदकों को भी समझना चाहिए। परीक्षक उन्हीं छात्रों की परीक्षा करते हैं जो विद्वान बनने की इच्छा से पाठशाला में पढ़ने के निमित्त प्रवेश करते हैं। जो बालक पढ़ता ही नहीं, जो जानवरों की तरह पैदा होते ही खाने पीने की चिंता में लग जाता है, उसके परीक्षक परीक्षा ही क्या करेगा। वह तो निरक्षरता की परीक्षा में पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है। इसी प्रकार निंदक लोग उन्हीं की निंदा करते हैं जो इहलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बनने की इच्छा से उन्नति की पाठशाला में प्रवेश करते हैं, जिसके जीवन में कोई विशेषता ही नहीं, जो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन आदि धर्मों में अन्य प्राणियों के समान व्यवहार करता है, उसकी निंदा स्तुति दोनों समान हैं। इहलौकिक उन्नति में निंदा चाहे कुछ भी विघ्न कर सके, किंतु पारलौकिक उन्नति में तो निंदा सहायता ही करती है। निंदा के दो भेद हैं, एक तो अपवाद, दूसरा प्रवाद। बुरे काम करने पर जो निंदा होती है उसे अपवाद कहते हैं। उससे बचने की सभी को जी जान से कोशिश करनी चाहिए, किंतु कोई निंदित कर्म किया तो है नहीं और वैसे ही लोग डाह से, द्वेष से या भ्रम से निंदा करने लगे हैं, उसे प्रवाद कहते हैं। उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को प्रवाद की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रवाद ही उन्नति के कंटकाकीर्ण शिखर पर चढ़ाने के लिए सहारे की लाठी का काम देता है। जो लोक रंजन के लिए प्रवाद की भी परवाह करके उसकी अयथार्थता लोगों पर प्रकट करते हैं, वे तो ईश्वर हैं। ईश्वर के तो वचनों को ही सत्य मानना चाहिए। उनके आचरणों की सर्वत्र नकल नहीं करनी चाहिए। धोबी के प्रवाद पर निष्कलंक और पतिपरायणा सती साध्वी जगन माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया। लोगों के दोष लगाने पर भगवान सीमंतक मणि को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषों को शोभा देते हैं। हम साधारण कोटि के जीव यदि इस प्रकार के प्रवादों की परवाह करें, तब तो हम लोगों को पैर रखने की जगह भी ना मिलेगी, क्योंकि जगत प्रवाद प्रिय है। इसे दूसरों की झूठी निंदा करने में मजा मिलता है। ऐसे ही एक निंदक महाशय स्वामी रामचंद्रपुरी प्रभु के समीप कुछ काल रहे थे। उनका वृतांत सुनिए। भगवान माधवेंद्रपुरी श्री शंकराचार्य के 10 नामी सन्यासियों में होने पर भी भक्ति भाव के उपासक थे। वे व्रज विहारी को सविशेष, निर्विशेष, साकार निराकार तथा देश काल और कार्य कारण से पृथक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समझते थे। वे निर्विशेष ब्रह्म की निंदा नहीं करते थे। उनका कथन था, भाई जिन्हें निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान से आनंद आता हो, वे भले ही ध्यान और अभ्यास के द्वारा उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, किंतु हमारा मन तो उस यमुना के पुलिनों पर गौओं के पीछे दौड़ने वाले किसी श्याम रंग के छोकरे ने हर लिया है। हमारी आंखों में तो वही गड़ गया है, उसके सिवा हमें दूसरा रूप भाता ही नहीं। विश्व हमें नीला ही नीला दिखता है। वे रामचंद्रपुरी जी भी उन्हीं भगवान माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। उनके शिष्यों में परमानंदपुरी, रंगपुरी, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी आदि के नाम मिलते हैं। इन सब में ईश्वरपुरी ही अपने गुरु में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा अपने ही हाथों से करते थे। इसलिए इन पर गुरु महाराज का प्रसाद सबसे अधिक हुआ और उसी के फलस्वरूप इन्हें गौरांग महाप्रभु के मंत्र दीक्षा गुरु होने का लोक विख्यात पद प्राप्त हो सका। ये रामचंद्रपुरी महाशय पहले से ही
सूखी तबीयत के और गुरु निंदक थे। जब भगवान माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय आया और वे इस नश्वर शरीर को त्याग कर गोलोक को गमन करने लगे, तब श्री कृष्ण विरह में छटपटाते हुए रुदन करने लगे। रोते रोते वे विकलता के साथ सांस भर भर कर वेदना के स्वर में कहते, हा नाथ, तुम्हें कब देख सकूंगा, मथुरा में जाकर आपके दर्शन ना कर सका। हे मेरे मनमोहन, इस अधम को भी उबारो, मैं आपके विरह जन्य दुख से जला जा रहा हूँ। उनकी इस पीड़ा को, विकलता को, कातरता और अधीरता को कोई सच्चा भगवत रसिक ही समझ सकता था। शिक्ष तबीयत के, अक्खर प्रकृति के ज्ञानाभ्यासी रामचंद्रपुरी इस व्यथा का मर्म क्या जाने। उन्होंने वे सुनी हुई ज्ञान की बातें छांटनी शुरू कर दी। उन शिक्षक मानी महात्मा को यह भी ध्यान न रहा कि जिन महापुरुष से हमने दीक्षा ली है वे भी इन बातों को जानते ही होंगे। वे गुरुजी को उपदेश करने लगे, महाराज, आप ये कैसी मोह की सी भूली भूली बातें कर रहे हैं। ये हृदय ही मथुरा है, आप ही ब्रह्म हैं, जगत त्रिकाल में भी नहीं हुआ। आप इस शोक को दूर कीजिए और अपने को ही ब्रह्म अनुभव कीजिए। धीरे से क्षीण स्वर में महाराज ने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी महाराज को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि रामचंद्र को मेरे सामने से हटा दो। रामचंद्रपुरी गुरु की असंतुष्टता को लिए हुए ही बाहर आए। भगवान माधवेंद्रपुरी ने श्री कृष्ण कहते हुए और अंतिम समय में इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इस पांच भौतिक नश्वर शरीर को त्याग दिया। श्लोक इस प्रकार था, हे दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु, हे दयालो, हे मथुरा नाथ, तुम्हारे मनोहर मुख कमल को कब देख सकूंगा। नाथ, ये हृदय तुम्हें न देखने के कारण कातर होकर तुम्हारे लिए छटपटा रहा है, चारों ओर घूम रहा है। प्राण वल्लभ, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। पुरी महाराज के निधन के अनंतर ईश्वरपुरी महाराज तो गौड़ देश की ओर चले गए और रामचंद्रपुरी तीर्थों में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते वे प्रभु की कीर्ति और प्रशंसा सुनकर पुरी में आए। आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता परमानंद पुरी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रभु से मिलने के लिए गए। प्रभु इनका परिचय पाकर उठकर खड़े हो गए और इनके चरणों में गुरु भाव से श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। और भी प्रभु के साथ ही बहुत से विरक्त भक्त वहां आ गए। सभी ने गुरु भाव से पुरी को प्रणाम किया और बहुत देर तक भगवत संबंधी बातें होती रहीं। प्रभु के पास आए हुए अतिथियों का भार इन्हीं सब विरक्त वैष्णवों पर था। वे लोग भिक्षा करके लाते थे और उसी से आगत अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। महाप्रभु की भिक्षा का कोई नियम नहीं था। जो भी भक्त निमंत्रण करके प्रसाद दी जाए उसे ही प्रभु पा लेते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि गृहस्थी भक्त प्रभु को अपने घर पर भी बुलाकर भिक्षा कराते थे और विरक्त भक्त भी बारी बारी से प्रभु को भिक्षा करा दिया करते थे। सामान्यतः प्रभु की भिक्षा में 4 आने का खर्च था। 4 आने के प्रसाद में प्रभु की भिक्षा का काम चल जाता और सब तो इधर उधर से भिक्षा कर लाते थे। केवल श्री ईश्वरपुरी के शिष्य काशीशर और सेवक गोविंद ये 2 प्रभु के ही समीप भिक्षा पाते थे। इन 4 आनों के प्रसाद में तीनों का ही काम चल जाता था। इसके अतिरिक्त प्रेम के कारण कोई और भी अधिक मिष्ठान आदि पदार्थ ले आए तो प्रभु उसकी भी अवहेलना नहीं करते थे। प्रसाद में उनकी भेद बुद्धि नहीं थी। भक्त प्रेम पूर्वक प्रभु का आग्रह कर करके खूब खिलाते थे और प्रभु भी उनके आग्रह को मानकर इच्छा न होने पर भी थोड़ा बहुत खा लेते थे। उस दिन नवागत रामचंद्रपुरी का निमंत्रण जगदानंद जी ने किया। मंदिर से प्रसाद लाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें भिक्षा कराई। वे तो प्रेमी थे। प्रभु को जिस प्रकार प्रेम पूर्वक
आग्रह के साथ भिक्षा कराते थे, उसी प्रकार आग्रह कर करके उन्हें भी खूब खिलाया। वे महाशय आग्रह करने से खा तो बहुत गए, किंतु जाते ही उन्होंने जगदानंद पंडित की निंदा करनी आरंभ कर दी। कहने लगे, सचमुच हमने जो सुना था कि श्री कृष्ण चैतन्य के सभी भक्त पेटू हैं, ये बात ठीक ही निकली। भला साधु होकर जो इतना अन्न खाएगा वह भजन पूजन कैसे कर सकेगा? इस प्रकार की बहुत सी बातें वे लोगों से कहते, स्वयं त्याग के अभिमान के कारण भिक्षा करके खाते। जहां तहां एकांत स्थानों और पेड़ों के नीचे पड़े रहते और महाप्रभु के आचरण की लोगों में खूब निंदा करते। वे अपने स्वभाव से विवश थे। प्रभु का इतना भारी प्रभाव उन्हें अखरता था। उनमें ही क्या विशेषता है कि लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। वे सन्यासी होकर भी गृहस्थियों के घर में रहते हैं। हम विरक्तों की भांति एकांत स्थानों में निवास करते हैं। वे रोज बढ़िया बढ़िया पदार्थ सन्यासी धर्म के विरुद्ध अनेकों बार खाते हैं। हम यति धर्म का पालन करते हुए रूखी सूखी भिक्षा पर ही निर्वाह करते हैं। वे सदा लोगों से घिरे रहते हैं। हम लोगों से एकदम पृथक रहते हैं। फिर भी मूर्ख लोग हमारा सत्कार न करके उन्हीं का सबसे अधिक सत्कार करते हैं। मालूम होता है कि लोग यति धर्म से अनभिज्ञ हैं। हमें उन्हें समझाकर उनके भ्रम को दूर करना होगा। ये सोचकर वे प्रभु के आचरणों की निंदा करने लगे और यति धर्म के ब्याज से अपनी प्रशंसा करने लगे। भक्तों ने जाकर ये बात प्रभु से कही। प्रभु तो किसी के संबंध का निंदा वाक्य सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात की एकदम उपेक्षा ही कर दी। रामचंद्र जी अपने स्वभाव अनुसार प्रभु की तथा उनके भक्तों की सदा कड़ी आलोचना करते रहती थी। एक दिन वे प्रातः काल प्रभु के पास पहुंचे। उस समय प्रभु समुद्र स्नान करके बैठे हुए भगवत नामों का जप कर रहे थे। एक ओर सुंदर कमंडल रखा था, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखी थी। रात्रि की प्रसादी मालाएं भी वहीं टंग रही थीं। पुरी को देखते ही प्रभु ने उन्हें उठकर सादर प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार मीठा और विष्ठा पास पास रहने पर भी विष्ठा की मक्खी की दृष्टि विष्ठा पर ही जाती है और वह मीठे को छोड़कर विष्ठा पर ही बैठती है, उसी प्रकार छिद्रान्वेषण स्वभाव वाले रामचंद्रपुरी की दृष्टि सामने दीवार पर चढ़ती हुई चींटियों के ऊपर पड़ी। दीवार पर चींटियों का चढ़ना कोई नई बात नहीं थी, किंतु वे तो छिद्रान्वेषण के ही निमित्त आई थी। इसलिए बोले, क्यों जी, हम समझते हैं तुम मीठा बहुत खाते हो, तभी तो तुम्हारे यहाँ इतनी चींटी हैं। प्रभु इसे अस्वीकार ना कर सके। उन्होंने सरलता के साथ कहा, भगवान के प्रसाद में मैं मीठे खट्टे का विचार नहीं करता। पुरी ने अपना गुरुत्व जताते हुए कहा, यह बात ठीक नहीं है। ऐसा आचरण यति धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी को स्वादिष्ट पदार्थ तो कभी खाने ही नहीं चाहिए। भिक्षा में जो कुछ भी रूखा सूखा मिल गया उसी से उधर पूर्ति कर लेनी चाहिए। साधु को स्वाद से क्या प्रयोजन। तुम्हारे सभी भक्त बहुत खाते हैं और तान दुपट्टा सोते हैं। भला इतना अधिक खाने पर भजन कैसे हो सकता है? सुना है तुम भी बहुत खाते हो। प्रभु ने अत्यंत दीनता के साथ कहा, अब आप जैसा उपदेश करेंगे वैसा ही करूंगा। पुरी ने कुछ गर्व के स्वर में कहा, हम क्या उपदेश करेंगे, तुम स्वयं समझदार हो। सन्यासी होकर सन्यासियों का सा आचरण करो। इस दुकानदारी को छोड़ो। लोगों का मनोरंजन करने से क्या लाभ है? सन्यासी का जीवन तो घोर तितिक्षामय होना चाहिए। ये सुनकर प्रभु चुप हो गए और रामचंद्रपुरी उठकर चले गए। तब प्रभु ने गोविंद को बुलाकर कहा, गोविंद, आज से मेरे लिए एक चेठी भात और 5 पीठा के व्यंजन, बस यही भिक्षा में लिया करना। इससे अधिक मेरे लिए किसी से भिक्षा ली
तो मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद सदा मिट्टी की हांडियों में बनता है। एक हांडी के चौथाई भाग को एक चेठी या एक चौथाई बोलते हैं। मालूम पड़ता है उन दिनों मोल लेने पर एक हांडी भात 2-3 पैसे में मिलता होगा और 1-2 पैसे में दूसरे व्यंजन। 4 पैसे के प्रसाद में 4-5 आदमियों की भली भांति तृप्ति हो जाती होगी। अब प्रभु ने केवल 1 पैसे का ही भोग लेना स्वीकार किया। काशीश्वर और गोविंद से कह दिया, तुम लोग अन्यत्र जाकर भिक्षा ले आया करो। गोविंद उदास मन से लौट गया। वह प्रभु की इस कठोर आज्ञा का कुछ भी अभिप्राय न समझ सका। गोविंद प्रभु का अत्यंत ही अंतरंग भक्त था। उसका प्रभु के प्रति मार्तवत स्नेह था। प्रभु की सेवा में ही उसे परमानंद सुख का अनुभव होता था। उसे पता था कि प्रभु जिस बात का निश्चय कर लेते हैं फिर उसे सहसा जल्दी नहीं छोड़ते। इसलिए उसने प्रभु की आज्ञा पालन में आनाकानी नहीं की। उस दिन एक ब्राह्मण ने प्रभु का निमंत्रण किया था। वह बहुत सा सामान प्रभु की भिक्षा के निमित्त लाया था, किंतु उसने उतना ही प्रसाद उसमें से लिया जितने की प्रभु ने आज्ञा दी थी। शेष सभी लौटा दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को अपार दुख हुआ, किंतु प्रभु ने अधिक लेने की स्वीकृति ही नहीं दी। भक्तों को इस बात का पता चला। सभी रामचंद्रपुरी को खोटी खरी सुनाने लगे। सभी प्रभु के समीप आकर प्रार्थना करने लगे, किंतु प्रभु ने इससे अधिक भिक्षा स्वीकार ही नहीं की। यह बात रामचंद्रपुरी को भी मालूम हुई। वह भी प्रभु के भावों को ताड़ने के निमित्त प्रभु के समीप आए। प्रभु ने पूर्ववती उठकर उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए अपने से ऊंचा आसन दिया। आसन पर बैठते हुए गुरुत्व के भाव से पुरी कहने लगे, हमने सुना है तुमने हमारे कहने से अपना आहार घटा दिया है। ये बात ठीक नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय ये था कि आहार विहार युक्त करना चाहिए, इतना अधिक भी ना करना चाहिए कि भजन में बैठा ही ना जाए, और इतना कम भी ना करना चाहिए कि शरीर क्रश हो जाए। युक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। शरीर सुखाने से क्या लाभ है। प्रभु ने धीरे से नम्रता के साथ कहा, मैं आपका बच्चा हूँ। आप गुरुजन जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। उसी स्वर में पुरी कहने लगे, हाँ ये तो ठीक है, किंतु भोजन पेट भर के किया करो। इतना कहकर पुरी महाराज चले गए, किंतु प्रभु ने अपना आहार उतना ही रखा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इससे भक्तों को तो बड़ा ही दुख हुआ। वे सब परमानंद जी पुरी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे प्रभु को समझा दें। भक्तों के कहने पर परमानंद जी प्रभु के पास गए और अत्यंत क्षीण देखकर कहने लगे, आप इतने क्रश क्यों हो गए हैं? सुना है आपने अपना आहार भी अति सूक्ष्म कर दिया है, इसका कारण क्या है? प्रभु ने सरलता पूर्वक उत्तर दिया, श्रीपाद रामचंद्र जी पुरी ने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी थी कि सन्यासी को कम आहार करना चाहिए। कुछ रोष के स्वर में परमानंद जी ने कहा, आपने भी किसकी बात मानी? उसे आप नहीं जानते। उसका तो स्वभाव ही दूसरों की निंदा करना है। ऐसे निंदकों के उपदेश पर चलने लगे तो सभी रसातल में पहुंच जाएं। आपकी तो बात ही क्या है? वह तो महामहिम श्री गुरु चरणों की निंदा किए बिना भी नहीं रहता था। उसके कहने से आप शरीर को सुखा रहे हैं, इससे हमें बड़ा कष्ट होता है। आप हमारे आग्रह से भरपेट भोजन कीजिए। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, आप भी गुरु हैं, वे भी मान्य हैं, आपकी आज्ञा को भी टाल नहीं सकता। आज से कुछ अधिक खाया करूंगा। प्रभु के ऐसा विश्वास दिलाने पर पुरी उठकर अपने आसन पर चले गए। उस दिन से प्रभु ने आहार कुछ बढ़ाया तो अवश्य, किंतु पहले के बराबर उनका आहार फिर कभी हुआ ही नहीं। सभी भक्त मन ही मन रामचंद्रपुरी को कोसने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जल्दी ही इनके श्वेत पैर पुरी की पावन भूमि को परित्याग करके
कहीं अन्यत्र चली जाएं। भक्तों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और थोड़े दिनों बाद रामचंद्रपुरी महाशय अपने आप ही पुरी छोड़कर किसी अन्य स्थान के लिए चले गए।